आज हम देखते हैं विज्ञान। विज्ञान में पोषक तत्व पढ़ते हैं हम लोग। पोषक तत्व क्या होते हैं? हमारे शरीर को किस प्रकार से पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? जो हम भोजन करते हैं, जो संतुलित आहार है, वही पोषक तत्व कहलाते हैं। हम ये विज्ञान में पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना। पोषक तत्व, ये संतुलित आहार, ध्यान रहे। तो पोषक तत्व को हम दो भागों में बांटे हैं, कार्बनिक व अकार्बनिक। कार्बनिक व अकार्बनिक। जिस प्रकार से हम देखते हैं कार्बनिक में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है और विटामिन है। ये ध्यान रखना। कार्बोहाइड्रेट जो है वो 400 से 500 ग्राम तक प्रतिदिन लगता है। इसके जो प्रकार हैं, मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड में स्टार्च, स्टार्च बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखें। इसमें ग्लूकोज, सुक्रोज इस प्रकार से रहते हैं, ये ध्यान रखना है। और कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं हम लोग। ये अनाज, गुड़, शक्कर, सूखा मेवा, फल, आलू, ये मुख्य स्रोत है, अनाज है। ये ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट्स जो हम भोजन के स्वरूप में करते हैं। 1 ग्राम से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ये ध्यान रखना। कैलोरी ऊर्जा मिलती है। इसके बाद देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन जे बर्जिलियस करके रहे हैं, जे बर्जिलियस मुल्टर करके इन्होंने सर्वप्रथम प्रोटीन शब्द का उपयोग किया गया था, ध्यान रहे। ये 22 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। इसका स्रोत जो है सोयाबीन सबसे है, इसमें 45% प्रोटीन प्राप्त होता है। इसके अन्य स्रोत भी हैं, दाल, दूध, पनीर, अंडा, मछली, कोशिका वृद्धि, ये कोशिका वृद्धि का कार्य करते हैं। प्रोटीन की कमी से क्वारसियोकर जो है ये रोग हो जाता है और मरामसमस, ये ध्यान। हाथ पैर दुबले हो जाते हैं और सूखाग्रस्त रोग है, ये क्वारसियोकर, ध्यान रखना। ये प्रोटीन रोग से, प्रोटीन की कमी से होते हैं, ये ध्यान रखना। इसके बाद हम देखते हैं वसा। वसा 40 से 50 ग्राम आवश्यकता होता है। प्रोटीन 90 से 100 ग्राम होता है प्रतिदिन। इस वसा में घी, दूध, मूंगफली, तेल, अन्न, अंडा, मछली, मांस, ये 1 ग्राम से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ये ध्यान रखना। तो ध्यान रहे, वसा से घी, दूध, मूंगफली, तेल, अंडा, मछली, मांस। विटामिन हम देखते हैं, विटामिन की जो खोज फंक हॉपकिंस ने की है 1912 में, ये ध्यान रखना। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के रहते हैं, जिसमें जल में घुलनशील जो विटामिन है वो बी और सी हैं। शेष सभी ये वसा में घुलनशील होते हैं, ये ध्यान रखना। ए, सी, डी, ई के पूछा जाता है कि कौन सा वसा में घुलता है और कौन सा जल में घुलता है, तो ये ध्यान रखना, बी, सी जल में घुलनशील है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ अकार्बनिक तत्व पढ़ेंगे हम लोग। खनिज लवण है, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस, मतलब कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इस प्रकार से जल है, ये ध्यान रखें। तो कुछ इसके स्रोत हैं, फल, हरी सब्जियां, अंडा, मांस, मछली, इसमें भी इसी प्रकार से खनिज लवण प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने जो डाइट का ध्यान रखने वाले हैं, जो किस प्रकार से संतुलित आहार हम लोग करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, इसमें नमक भी आता है, ये ध्यान रखना। नमक के कमी से घेंगा रोग हो जाता है, ये भी ध्यान रखना है। और ये क्वारसियोकर और मरामस, ये प्रोटीन की कमी से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना।
इस प्रकार से हम लोगों ने पोषक तत्व देखे मोटे तौर पे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन बहुत अच्छे से पढ़े हैं हम लोग। मेंस 3 या फिर पीएससी यूपीएससी दोनों और वेब फॉर्म में भी ध्यान रहे। तो थैंक यू फॉर वॉच।